अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज दिन भर के समाचारों के साथ आया हूं आपसे करने बस इतनी सी बात। हम सभी दर्शकों से क्षमा चाहेंगे कि कल विद्युत आपूर्ति के कारण हम अपने बुलेटिन का प्रसारण नहीं कर सके, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और आइए अब समाचारों के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के हमले में अपने 13 सैनिकों के शहीद होने के पश्चात अमेरिकी सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकाने नांगहार प्रांत पर ड्रोन हमले से हवाई हमला किया, जिसमें ब्लास्ट के दोषी आईएसआईएस के मारे जाने के समाचार हैं। नांगहार प्रांत को आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन ने कहा है कि अफगानिस्तान के नांगहार प्रांत में एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के बाद बाइडेन प्रशासन के पास इसी तरह के हमले के विकल्प अभी खुले रहेंगे। बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के पश्चात गुरुवार को कहा था कि अमेरिका इस हमले को कभी नहीं भूलेगा और ना ही क्षमा करेगा। उन्होंने सेना को जवाबी कार्रवाई की तैयारी करने के आदेश दे दिए थे। इधर एक बार पुनः काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका है। संभावना है कि 1 या 2 सप्ताह के अंदर आईएसआईएस कोई बड़ा धमाका कर सकता है। ये हमला प्रतिशोध की भावना से भी किया जा सकता है। जैसा कि हम लगातार आपको समाचार दे रहे थे कि आईएसआईएस आतंकी संगठन काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका कर सकता है, और वही हुआ। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके में 103 लोगों की मृत्यु एवं 200 से अधिक नागरिक घायल हो गए। इस आत्मघाती हमले के लिए आईएसआईएस को उत्तरदायी ठहराया गया है और उसने ये बात स्वयं मानी है कि यह धमाका उसने ही किया है। इस धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट नाम की अफगानी शाखा एवं पाकिस्तान की शाखा खोरासान की भूमिका बताई जा रही है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने काबुल हवाई के निकट आक्रमण की चेतावनी पहले ही दी थी और लोगों से हवाई अड्डे से दूर रहने को कहा था। इस गुप्त जानकारी के बाद भी आईएसआईएस के काबुल हवाई अड्डे पर हमला कैसे कर सका, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आईएसआईएस आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करने एवं वहां का जनजीवन अस्थिर करने हेतु अब आगे भी ऐसे हमले करते रहेगा, जिसके कारण पूरे संसार में आतंक का साम्राज्य बढ़ने के आसार हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी घटना के लिए वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को उत्तरदायी ठहराया है। ट्रंप का कहना है कि सेना की वापसी से पूर्व पहले अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना चाहिए था, फिर बम धमाके से तालिबान के आतंकी गढ़ को मिटाना चाहिए था और उसके पश्चात अमेरिकी सेना की वापसी करनी चाहिए थी। लेकिन ठीक इसके स्थान पर बाइडेन ने सीधे सीधे अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा कर हजारों सैनिकों और नागरिकों का जीवन संकट में डाल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान के बढ़ते प्रसार को लेकर चिंतित थे। 17 अगस्त की डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि आईएसआईएस खुरासान ने अप्रैल से जून के दौरान राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा में बढ़ोतरी का लाभ उठाया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस हमले को लेकर कहा है कि अमेरिकी सैनिक और तालिबान दोनों इस हमले के टारगेट थे। बता दें कि इस हमले में आम लोगों के साथ ही साथ अमेरिकी सैनिक और तालिबान के भी कई लड़ाके मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि अफगानिस्तान के कुनार और नांगहार प्रांतों में 1500 से लेकर के 2000 आईएसआईएस खुरान के लड़ाकों का कोर ग्रुप है। इस कोर ग्रुप से जुड़े लोग पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। आईएसआईएस अमेरिका समेत तालिबान का भी शत्रु है और वो अच्छी तरह से जानता है कि तालिबान दो तरफा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। संभावना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के पश्चात तालिबान एवं आईएसआईएस दोनों की आतंकी संगठनों में लंबे समय तक युद्ध छिड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अखंड मंथन के एक आकलन के अनुसार भारत में भी आईएसआईएस के आतंकी बम धमाका कर सकते हैं और इसके तार केरल से जुड़े हो सकते हैं। संभावना है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। अतः भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अभी से सतर्क हो जाएं। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती बम धमाके में पाकिस्तान से भी तार जुड़े हैं। आईएसआईएस आतंकी संगठन खुरासान का माफिया मौलावी अब्दुल्ला उर्फ असलम फारूकी है और वह पाकिस्तानी नागरिक है। ये लश्कर एवं तहरीक जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ा है। आपको बता दें कि आईएसआईएस खुरासान ने हमले के पश्चात आत्मघाती हमलावर की फोटो भी प्रकाशित की थी।
जिसका नाम अब्दुल रहमान अल लागोरी था। इस हमले में 26 अफगानी सिख और एक भारतीय सिख की मृत्यु हुई थी। इसके पश्चात 4 अप्रैल 2020 को अफगान नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने नांगहार प्रांत से फारूकी को पकड़ा था। अफगानी एजेंसियों के अनुसार भी इस धमाके में फारूकी का ही हाथ था। फारूकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के ओराकजई जिले का रहने वाला है। वो मोमाजई कबीले से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तानी एजेंसियों ने उसे 4 पाकिस्तानी नागरिकों के साथ पकड़ा था। फारूकी ने एजेंसियों को बताया था कि ISIS खुरासान की जड़ें पाकिस्तान के रावलपिंडी में ही हैं। इसके बाद उसने बगराम जेल भेज दिया गया था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद दूसरे कैदियों की भांति फारूकी को भी छोड़ दिया गया था। इधर फारूकी को हैंडओवर करने की मांग अफगानी राजनयिक ने की थी, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि यदि पूछताछ हुई तो फारूकी पाकिस्तान से अपने लिंक के विषय में सब कुछ उगल देगा। किंतु अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी थी और कहा था कि फारूकी के ऊपर अफगानिस्तान के कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा समाचार के अनुसार अभी भी कम से कम 20 भारतीय नागरिक एवं 140 अफगानी सिख और हिंदू भी काबुल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है।